नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और मैं हूं दीपक। पिछले वीडियो में हमने जूलॉजी की ब्रांचेज के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में भी जूलॉजी की ब्रांचेज है वो कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, अगली जो ब्रांच है हमारी वो है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी में जो रेप्टाइल्स है उनका अध्ययन अपन करते हैं। रेप्टाइल्स होते हैं जो रेंग के चलते हैं मेनली। उसके बाद में सरपेंटोलॉजी या फिर ओफियोलॉजी जिसको कहते हैं, इसके अंतर्गत हम स्नेक्स की स्टडी करते हैं। इसके बाद में जो शोरोलॉजी होती है, शोरोलॉजी में स्पेशली जो लिजर्ड होती है उनकी स्टडी हम करते हैं। उसके बाद में जो ऑर्निथोलॉजी होती है, ऑर्निथोलॉजी में जो एवीज क्लास है उसकी स्टडी मेनली की जाती है। उसके पश्चात जो मेमोलॉजी है, मेमोलॉजी में मेमल्स जो होते हैं उनकी मेमलरी ग्लैंड्स की स्टडी की जाती है। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी जो ब्रांच है उसमें एप और जो ह्यूमन होता है उसकी स्टडी की जाती है। इस ब्रांच में एप से ह्यूमन का डेवलपमेंट किस प्रकार हुआ इसके बारे में बताया जाता है। उसके बाद में यूजेनिक्स, यूजेनिक्स जो ब्रांच है उसमें जो जेनेटिक्स है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस का जो ह्यूमन लाइफ है उसमें प्रोग्रेस के लिए स्टडी की जाती है। इथोलॉजी जो होती है वो बिहेवियर से संबंधित होती है। प्राणी जन्म से लेके एडल्ट होने तक और मैच्योर होने तक कितने बिहेवियर चेंज करता है, मिमिक्री करता है, ये सारी की सारी चीज़ों का जो अध्ययन है वो इथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद में कैरियोलॉजी, जो कैरियो शब्द है उसका अर्थ होता है न्यूक्लियस। जो कैरियोलॉजी होती है उसमें सेल का जो न्यूक्लियस है उसकी स्टडी हम मेनली करते हैं। ऑप्थेल्मिकोलॉजी, जो ऑप्थेल्मिक होता है वो संबंधित होता है आई से, तो ऑप्थेल्मोकोलॉजी में हम अध्ययन करेंगे आई का। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी में मेनली जो बोन्स होती हैं उनकी स्टडी हम करते हैं। मायोलॉजी या सार्कोलॉजी, इसमें जो मसल्स है उसकी स्टडी की जाती है। मसल्स के चेंजेज, उसके वर्क, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें स्टडी की जाती है। हिपेटोलॉजी का संबंध होता है डायरेक्ट लीवर से, क्योंकि जो हिपेटिक ग्लैंड होती है वो मेनली लीवर से रिलेटेड होती है। ट्रिमेटोलॉजी का रिलेशन होता है घावों से। चोट लगने के पश्चात जो घाव होते हैं उसकी स्टडी इस ब्रांच के अंतर्गत की जाती है। उसके पश्चात न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी में जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी स्टडी होती है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारे के सारे न्यूरोलॉजी में स्टडी किए जाते हैं। उसके बाद में हिमेटोलॉजी। देखो, हिमेटोलॉजी जो हिम होता है, ब्लड का जो कंसंट्रेशन होती है, कंटेंट्स पाए जाते हैं उसमें हिम होता है। और ये जो हिम वर्ड है ये डायरेक्ट लिया गया है हिमेटोलॉजी से। तो हिमेटोलॉजी में स्टडी होगी ब्लड की। उसके बाद में जो सीरोलॉजी है उसमें जो ब्लड का छनाव होता है, सीरम होता है, उसकी स्टडी की जाती है। उसके बाद में कार्डियोलॉजी, तो कार्डियक जो कैविटी उसमें पाया जाने वाला मेन ऑर्गन हार्ट होता है, तो कार्डियोलॉजी में पूरी की पूरी कार्डियक कैविटी का स्टडी करेंगे।
हार्ट और उससे संबंधित जितनी भी डिजीज़ होती है उन सारी की सारी डिजीज़ की स्टडी हम कार्डियोलॉजी में करेंगे। स्प्लेंकोलॉजी में जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं उनकी स्टडी होगी। बॉडी के जितने भी विसरल अंग हैं उनकी सारी जानकारी इसमें मिलती है। डर्मेटोलॉजी की बात करेंगे हम, तो जो ड्रमिस होती है, ड्रमिस से ही बना है डर्मेटोलॉजी। ड्रमिस पाई जाती है एपिडर्मिस, और ड्रमिस मेनली जो त्वचा होती है हमारी स्किन उससे रिलेटेड होती है। तो डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन होगा। गायनेकोलॉजी में जो ह्यूमन फीमेल जेनिटल सिस्टम है उसकी स्टडी हम करेंगे। उसके बाद में राइनोलॉजी, तो राइनोलॉजी में मेनली नाक और घ्राण अंगों का अध्ययन होगा, जैसे कान है, नाक है, सूंघने की क्षमता है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे राइनोलॉजी में पढ़ेंगे। कॉन्ड्रियोलॉजी, तो कॉन्ड्रियोलॉजी का सीधा सीधा संबंध हो जाएगा यहाँ कार्टिलेज से। कार्टिलेज में जो कॉन्ड्रियन प्रोटीन होता है उसमें यहाँ संयोजित किया गया है, उस शब्द को यहाँ संयोजित किया गया है, इसलिए इस ब्रांच का नाम रख दिया गया कॉन्ड्रियोलॉजी। उसके बाद में एंजियोलॉजी, तो देखिए एंजियोलॉजी का संबंध होता है आर्टरी से और वेन से। वेन और आर्टरी दोनों के दोनों मिला के कंबाइंड रूप से एंजियोलॉजी ब्रांच बनाती है। जो एंजियोग्राफी होती है, जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स की जानकारी के लिए जो एंजियोग्राफी करवाते हैं, तो उसका संबंध भी यहाँ हम जोड़ सकते हैं। उसके बाद में फार्मेकोलॉजी, तो जो फार्मेसी से संबंधित चीज़ें हैं, औषधियाँ हैं, उनका संश्लेषण और जो एनिमल्स हैं उनके ऊपर इफ़ेक्ट का जो स्टडी होती है उसको हम फार्मेकोलॉजी बोलेंगे। केलोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत हम जो मनुष्य है उसकी सुंदरता की स्टडी करेंगे। जो स्किन प्रॉब्लम्स है उनकी स्टडी होगी केलोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत। उसके बाद में टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी में जो एनिमल्स है उनके ऊपर जो टॉक्सिन्स के इफ़ेक्ट हैं उनकी स्टडी मेनली की जाएगी। उसके बाद में हम बात करेंगे लिम्नोलॉजी की, तो जो नॉन मेराइन वाटर होता है उसकी स्टडी हम लिम्नोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे ट्राइकोलॉजी, तो जो हेयर्स होते हैं, बॉडी के ऊपर जो हेयर्स पाए जाते हैं उनकी स्टडी ट्राइकोलॉजी के अंतर्गत की जाएगी। अगली ब्रांच है एरेनियोलॉजी, तो जो माइट्स होती है, मकड़ियाँ, उसकी स्टडी हम एरेनियोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। अगली ब्रांच है अपनी लेपिडोप्टेरियोलॉजी, तो जो आर्थ्रोपोडा फाइलम है उसका इंसेक्टा क्लास है, उसमें तितलियां और जो स्लग है उसकी स्टडी की जाएगी। उसके बाद में जो मेस्टोलॉजी है, तो जो मेमल्स होते हैं उनके मेमेलरी ग्लैंड्स और उनके निपल्स की जो स्टडी होती है वो मेस्टोलॉजी के अंतर्गत की जाएगी। अगली ब्रांच है अपनी नेफ्रोलॉजी, तो नेफ्रोलॉजी में हम स्टडी करेंगे नेफ्रॉन्स की, जो किडनी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होती है ब्लड को फिल्टर करने के लिए और यूरिन फॉर्मेशन के लिए, तो उसको हम बोलेंगे नेफ्रोलॉजी। अगली जो ब्रांच है अपनी वो है नीडोलॉजी, तो नीडोलॉजी में मेनली जो सिलेंट्रेट होते हैं उसकी स्टडी हम करेंगे। नीडोलॉजी का रिलेशन डायरेक्ट जो सिलेंट्रेट्स होते हैं उसमें स्पेशल ग्लैंड्स होती है, उसके आधार पर ये शब्द लिया गया है। अगली ब्रांच है अपनी ओडोंटोलॉजी, तो ओडोंटोब्लास्ट जो सेल होती है अपने टीथ में और गम्स में जो मेनली पाई जाती है, तो ये ब्रांच उनकी स्टडी करेगी। इसके बाद में टॉर्पिडोलॉजी में हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ फिशेज
स्केट्स एंड रे। अगली ब्रांच है अपनी कार्सिनोलॉजी। तो ब्रांच के अंतर्गत जो क्रेस्टेशिया अपना सब फाइलम है आर्थ्रोपोडा का, उसका हम स्टडी यहाँ करेंगे। यूरोलॉजी के अंतर्गत जो मेल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उससे रिलेटेड डिजीज़ की स्टडी यहाँ हम करेंगे। एरेकोलॉजी में हम स्टडी करेंगे माइट्स और टिक्स की। स्टोमोलॉजी में जो स्टोमोडियम होती है, एलिमेंट्री कैनाल का जो एक पार्ट होता है, उसकी स्टडी होगी। प्रोक्टोलॉजी में स्टडी होगी रेक्टम एंड एनस से रिलेटेड। ऑर्गेनोलॉजी में मेनली जो होल बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उनकी स्टडी होगी। इसके बाद में सिंडेस्मोलॉजी जो होती है उसमें लिगामेंट्स और जो स्केलेटन जॉइंट्स होते हैं उसकी स्टडी होती है। एंडोक्राइनोलॉजी में जो मेनली एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं अपनी बॉडी में, उनकी स्टडी होती है। और टेक्टोलॉजी में जो बॉडी का स्ट्रक्चरल संगठन होता है उसकी स्टडी हम करते हैं। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।